ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में आरफ किसाना की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब स्वीडन का जो शुमाली शहर है उमियो, वहाँ से आपसे मुखातब हूँ। उमियो जो है वो स्वीडन के बिल्कुल नॉर्थ में है और स्टॉकहोम से तकरीबन 750 किलोमीटर का फासला है। अगर आप अपनी गाड़ी पे आएँ और ज़ाहिर है थोड़ा बहुत रिलैक्स करते आते हो तो आपको यहाँ पहुँचते पहुँचते 8-9 घंटे जो है वो लग जाते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो अंधेरा ही रहता है, पोलर नाइट्स हैं। वो रात जो है वो बहुत लंबी होती है, दिन का दौरानिया बहुत ही मुख्तसर होता है। लेकिन उसके बरक्स आजकल जो गर्मियाँ हैं, इन गर्मियों में जून-जुलाई में यहाँ पे जो है वो दिन बहुत लंबा है और रात बहुत छोटी है, बल्कि प्रैक्टिकली रात भी वो नहीं होती। रात को भी दिन के बराबर जो है वो रोशनी होती है। यहाँ ये यानी कह लें कि 15 जून को अगर मैंने आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो सूरज गुरूब होने का वक़्त 11 बज के 4-5 मिनट पे है और सूरज तुलू होता है 2 बज के 10 मिनट पे। लेकिन इस दौरान भी जो है वो जो रोशनी रहती है, रात का समा नहीं होता। ये मैंने चंद एक वीडियो क्लिप्स बनाए हैं, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ इन 2-3 दिनों में। तो आप देखेंगे कि रात को जो है वो 10 बज के 50 मिनट पे जो है वो सूरज नज़र आ रहा है। और इसके अलावा बाकी दिनों में भी अगरचे बादल भी छाए हुए थे, तो उसमें भी जो है वो दिन का समा होता है। देखें कि इस वक़्त आपको यहाँ पे सूरज नज़र आ रहा है ये, और रात के जनाब यहाँ पे सूरज गुरूब होने का जो वक्त है ना, वो है रात 11 बज के 1 मिनट पे, और तुलू का वक्त है 2 बज के 11 मिनट। यानी 11 बज के 1 मिनट पे सूरज ने गुरूब होना है अभी, यानी ये 14 जून को, और तुलू 2 बज के 11 मिनट है। और इससे थोड़ा और नॉर्थ में चले जाएँ 2-3 घंटे की मुसाफत, तो वहाँ तो मिडनाइट सन नज़र आता है। तो इसीलिए इसको आधे रात के सूरज की सरजमीन कहते हैं। ये देखें, मतलब रात का समय लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे दिन है। अगर मैं आपको थोड़ा आगे जाके दिखाऊं ना, तो यहाँ पे जनाब रेस्टोरेंट्स खुले हैं, लोग बैठे हैं, खाने खा रहे हैं, और एग्जैक्ट इस वक्त रात के 10 बज के 15 मिनट हुए हैं। और अभी सूरज अभी यानी असर की नमाज़ टेक्निकली पढ़ी जा सकती है, क्योंकि अभी सूरज, ये देखें आपको धूप नज़र आ रही है, और वो लोग देखें वो बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं सारे। तो बड़ा ये देखिए अल्लाह ताला की सरजमीन कैसी है। तो इसीलिए स्वीडन को आधे रात के सूरज का देश कहते हैं कि स्वीडन का जो नॉर्थ है, बल्कि इसमें फिनलैंड और जो है वो नॉर्वे का भी वो सारा जो आर्कटिक सर्कल में आता है, यहाँ पे जो है ये समा रहता है। और यहाँ अगर उमियों से हम थोड़ा सा और ट्रैवल करके खीरोना जाएं, जहाँ हम कुछ अर्सा पहले गए थे, तो वहाँ पे बिल्कुल आजकल जो है वो सूरज गुरूब नहीं होता, 24 आवर सनशाइन रहता है। उस पे हमने एक व्लॉग बनाया था, वो उसका लिंक मैं इसके आखिर में आपको देता हूँ, आप देखें कि हम वहाँ पे रात को तकरीबन 12 बजे गए थे और 3-4 बजे तक हम वहाँ उस पहाड़ी पे रहे और बिल्कुल सूरज चमकता रहा। इसीलिए इस सरजमीन को जो है वो आधे रात के सूरज की सरजमीन कहते हैं। और मेरी जो किताब वतन सानी, उसका टाइटल भी ये है, आधे रात के सूरज का देश। तो ये वो देश है, यहाँ पे गर्मियों में सूरज जो है वो चमकता है। और यहाँ पे जिन लोगों ने ये नज़ारा नहीं किया, अगर वो कभी आए वो नज़ारा करें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए आसमान साफ होना जो है वो एक अहम शर्त है, वरना आपको सूरज आप उस तरह से नहीं देख सकते। वैसे समा तो आपको दिन का नज़र आएगा ही, और यहाँ 3-4 दिनों में मैंने ये देखा है, 2-4 दिन बादल भी छाए रहे हैं, लेकिन जो है वो बिल्कुल अंधेरा नहीं होता, रोशनी रहती है जैसे दिन है। तो लेकिन लोग अपने मामूलात उसी तरह से करते हैं, खा वो गर्मियाँ हों जिनमें सूरज गुरूब नहीं होता, या फिर सर्दियाँ हों जब यहाँ पे पोलर नाइट्स हैं, बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ पे बहुत सख्त सर्दी पड़ती है। यहाँ पे जनाब बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन काम सब होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें जनाब दुनिया भर के स्टूडेंट्स, स्वीडिश स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। फिर उसमें कुछ बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भी हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कैंपस है। फिर पुलिस की जो कह लें कि हाई इंस्टीट्यूट है, हुक्सकुला, वो भी यहाँ पे है। और इसके बाद अगर आप इससे फर्दर नॉर्थ जाएं तो वहाँ पे लुलियो में भी यूनिवर्सिटी है। वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस है। फिर सर्दियों में यहाँ पे जो है वो नॉर्दर्न लाइट्स वो देखने का भी एक समा होता है, वो एक बहुत ज़बरदस्त रोशनियाँ जो हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने चंद एक क्लिप्स बनाए हैं
वो मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे आप सबको अंदाज़ा हो सकेगा और इस व्लॉग के हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर आपको पसंद आए या आप बाकी दोस्तों को भी ये दिखाना चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा और आइए मैं आपको जो है वो यहाँ की रात का जो समय है वो दिखाता हूँ। ये जनाब उमियो शहर में रात 12:20 का मंज़र है। यानी इन दिनों यहाँ पे प्रैक्टिकली रात नहीं होती, यानी रोशनी रहती है, लेकिन इस तरह से ही रोशनी रहती है। और जो स्वीडन के आप नॉर्थ में चलते जाएं तो वहाँ तो बिल्कुल मिडनाइट सन है। तो अगरचे अभी बादल छाए हुए हैं, अगर ये बादल ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा रोशनी हो, लेकिन इस वक्त आप देखें कि यहाँ पे बिल्कुल मिडनाइट का ये मंज़र है, रात 12:20 का। के 11:15 बज चुके हैं, यानी सूरज जो प्रैक्टिकली है वो ग़रूब हो चुका है। यहाँ पे सनसेट का वक्त 11:03 था और सूरज के तुलू होने का वक्त 2:11 है। लेकिन यहाँ पे जून के इन दिनों में और जुलाई में रात इस तरह की होती है कि बिल्कुल दिन का समा है और बिल्कुल अंधेरा नहीं है। आज ये गहरे बादल छाए हुए हैं। कई लोग हैं जो शुमाल की तरफ नहीं आए, तो मैंने कहा कि उनके लिए ये मनाज़र जो है वो इनको मैं रिकॉर्ड करूं और आप इन्हें देख के बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे।